कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। एक भाई ने बहुत अच्छा सवाल किए हैं कि पीएम पद का भविष्यवाणी का क्या हुआ। प्रोफेट बजिंदर सिंह और प्रोफेट अनमोल मालिक ने जो भविष्यवाणी किए थे वो क्यों झूठा साबित हुआ। दोस्तों, आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल्स के साथ में जानकारी दूंगा कि जो प्रोफेट बजिंदर सिंह और प्रोफेट अनमोल मालिक जी भविष्यवाणी किए थे कि इस 2024 का इलेक्शन में प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, लेकिन उनका भविष्यवाणी झूठा साबित हुआ। दोस्तों, तो उनका भविष्यवाणी झूठा साबित होने का रीजन क्या है, कारण क्या है, मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप लोग इस वीडियो को बीच रास्ते से छोड़कर जाओगे, बीच रास्ते से स्किप कर दोगे, तो समझ नहीं पाओगे कि प्रोफेट बजिंदर सिंह और प्रोफेट अनमोल मालिक का जो भविष्यवाणी था पीएम पद को लेकर वो क्यों झूठा साबित हुआ। एक एक करके क्लियरली मैं बताऊंगा। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बाइबल का वचन क्या कहता है इसको लेकर कि यदि कोई प्रोफेट भविष्यवाणी करता है और वो भविष्यवाणी यदि पूरा नहीं होता है, उसको लेकर बाइबल का वचन क्या कहता है मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों, फिर आगे आप लोगों को मैं एक एक करके समझाऊंगा। विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 18 का 21 से 22 तक वचन कहता है, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है, हम यह कैसे जाने कि नबी द्वारा दिया हुआ संदेश प्रभु की ओर से नहीं है। यदि नबी प्रभु के नाम से बोलने का दावा करता है किंतु उसका कथन सच नहीं निकलता, तो वह कथन प्रभु का नहीं बल्कि अविवेकी नबी का है। ऐसे व्यक्ति से मत डरो। वचन यहाँ पे साफ साफ कहता है दोस्तों कि एक प्रोफेट यदि भविष्यवाणी करता है तो हम लोग कैसे जानेंगे कि उस प्रोफेट का जो भविष्यवाणी है वो प्रभु की ओर से है कि नहीं। तो वचन यहाँ पे आगे कहता है दोस्तों कि जो कोई भी प्रोफेट यदि प्रभु के नाम से बोलने का दावा करता है, यानी कि वो जो भविष्यवाणी करता है और वो कहता है कि ये भविष्यवाणी प्रभु की तरफ से है, बोलने का दावा करता है, और यदि वह सच नहीं निकलता है तो आप लोग जानोगे कि वह प्रभु की तरफ से नहीं है। वो जो प्रोफेट भविष्यवाणी कर रहा है वो अपने तरफ से है, यानी कि वो अपना खुद का आइडिया लगा के वो भविष्यवाणी कर रहा है। और वचन कहता है कि ऐसे व्यक्तियों से डरने का जरूरत नहीं है। दोस्तों, तो इस वचन को सुनने के बाद में बहुत सारे लोगों का मन में यही सवाल होगा, यही डाउट होगा कि क्या जो प्रोफेट लोग भविष्यवाणी किए थे क्या ये सच में झूठ था, क्या ये सच में झूठा साबित हो गया। हम लोग देख रहे हैं कि इन प्रोफेट लोग जो भविष्यवाणी किए थे कि इस 2024 का इलेक्शन में प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, लेकिन वो सच नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे मसीह लोगों का मन में सवाल उठ रहा है कि कैसे इन प्रोफेट लोगों का भविष्यवाणी गलत साबित हुआ। और अभी इस वचन को सुनने के बाद में आप लोग और ज़्यादा कंफ्यूज में हो जाओगे कि क्या ये सच में गलत साबित हुआ, क्योंकि इस वचन में साफ तौर पे कहा गया है कि जो कोई प्रोफेट भविष्यवाणी करता है और वो यदि सच नहीं निकलता तो आप लोग जान जाओगे कि वह प्रभु की तरफ से नहीं है। वो प्रोफेट अपने तरफ से अपना आइडिया लगाकर भविष्यवाणी किया है। तो चलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका पीछे का रीजन क्या है कि जो प्रोफेट लोग भविष्यवाणी किए हैं इसका पीछे का रहस्य क्या है। देखो, परमेश्वर ने हम लोगों को उनका जो दास हैं प्रोफेट लोगों के माध्यम से हम लोगों को कुछ अच्छे चीज़ें देना चाहते हैं, और वो प्रोफेट लोग हम लोगों के लिए भविष्यवाणी करते हैं। दोस्तों, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, जो प्रोफेट लोग भविष्यवाणी किए वो सच है, वो गलत नहीं है। लेकिन आप सभी कोई अच्छी तरह से जानते हैं कि एक अच्छा नेता को हम लोगों के लिए देना चाह रहे थे, लेकिन आप सभी कोई अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग इंसान हैं और हम लोग सांसारिक जीवन में जी रहे हैं। दोस्तों, हम लोग संसार में हैं,
हम लोग सांसारिक मोह माया में जी रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि 90% मेहनत हम लोगों का है। जितने भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने भी मसीह लोग हैं उनमें से 90% लोग अच्छे नेता को चुनना चाहते थे और उसी को वोट देना चाहते थे। जैसे कि हम लोग इस संसार में हैं, इस सांसारिक मोह माया में जी रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी हम लोग किसी किसी का बातों का बहकाव में आ जाते हैं और किसी किसी चीज़ों का प्रलोभन में हम लोग आ जाते हैं और हम लोग जो सोचे होते हैं करने के लिए उसको हम भूल जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उस कुछ चंद चीज़ों के लिए हम लोग जो सोच रहे होते हैं उसको हम लोग छोड़ देते हैं और हम लोग जो सही इंसान है जिसको हम लोग की वोट देना चाहिए उसको हम लोग नहीं देते हैं और हम लोग एक गलत इंसान को वोट देते हैं दोस्तों। तो ऐसे में जो प्रोफेट लोग हैं, जो लोग की प्रभु के दास हैं, वो लोग भविष्यवाणी किए कि परमेश्वर ने आप लोगों को इस बार एक अच्छा नेता को देने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन उसमें मेहनत किसका है, उसमें सपोर्ट किसका है? हम इंसान लोगों का सपोर्ट चाहिए। हम लोग यदि जिसको चाह रहे हैं उसी को यदि हम लोग आगे पीछे ना सोचकर यदि वोट देंगे तो वो इंसान जरूर विजय प्राप्त होगा दोस्तों। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आप लोगों ने ऐसा किया? खुद को आप लोग सवाल करो दोस्तों कि क्या आप लोगों ने जिसको सोच रहे थे क्या उसी को हम लोग वोट दिए या फिर नहीं दिए? क्योंकि देखो, आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में 30% से ज़्यादा लोग क्रिश्चियन हैं, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियन लोगों का संख्या सबसे ज़्यादा है दोस्तों। लेकिन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में फिर से एक बार वहाँ पे भी बीजेपी का सरकार बन गया, यानी कि वहाँ पे भी जो मसीह लोग हैं वो लोग क्या किए, बीजेपी को फिर से एक बार सरकार बना दिए। हम लोगों को परमेश्वर एक अच्छे नेता को देना चाहते थे, हम लोगों ने ही उसको ठुकरा दिया दोस्तों। और हाँ, जिसको देना चाहिए था उसको हम लोग नहीं दिए और हम लोग एक दूसरा इंसान को दे दिए दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। यदि एक प्रोफेट किसी इंसान को लेकर भविष्यवाणी करता है और वो प्रोफेट कहता है कि आज के बाद में ये और कभी नहीं पिएगा, पीना छोड़ देगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जिसके बारे में एक प्रोफेट भविष्यवाणी कर रहे हैं वो एक इंसान है। तो परमेश्वर ने उस प्रोफेट के माध्यम से भविष्यवाणी सुना दिए कि इस भाई ने आज के बाद और नहीं पिएंगे, पीना छोड़ देंगे। वो सब कुछ उस भाई के हाथ में है, वो सब कुछ उस इंसान के हाथ में है। वो आगे पिएंगे कि नहीं पिएंगे कि छोड़ देंगे, वो उसके हाथ में है। ऐसा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग संसार में है, हम लोग सांसारिक मोह माया से जी रहे हैं। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रलोभन में आ जाएगा और वो फिर से पीना शुरू कर देंगे। तो उस समय हम लोग क्या कहेंगे कि उस प्रोफेट ने इसके बारे में भविष्यवाणी किए थे कि आज के बाद में ये पीना छोड़ देंगे, लेकिन ये तो फिर से पी रहा है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर तो चाह रहे हैं कि ये दोबारा से और नहीं पिएंगे, लेकिन वो इस भाई के ऊपर, इस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि ये और पीना चाहते हैं कि नहीं। यदि इस भाई चाहेंगे तो पिएंगे, यदि नहीं चाहेंगे तो नहीं पिएंगे दोस्तों। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग जिसको चाह रहे थे सरकार बनाने के लिए, भले ही उसमें हम लोग कामयाब हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इतना तो मैं आप लोगों को जरूर कहूँगा कि जितना लोगों ने सपोर्ट किए परमेश्वर ने उतना दिए हैं दोस्तों। क्योंकि देखो, मोदी जी चाह रहे थे कि संविधान को बदलने के लिए, और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एक नए राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया तो उस समय मोदी सरकार बाबा लोगों को बुलाए थे और सिंगल को लाया गया था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे संविधान को इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया था दोस्तों। लेकिन जैसे ही वोट खत्म हुआ और हम लोगों ने जितना मेहनत किए और जिसको हम लोग जिताना चाह रहे थे उसको जितना लोग भी सपोर्ट किए, परमेश्वर उतना दिए हैं दोस्तों। क्योंकि आप लोगों को एक छोटा सा
वीडियो क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे कि मोदी सरकार जो हमारा जो संविधान है उसको प्रणाम कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका मतलब साफ पता चलता है कि मोदी सरकार संविधान को नहीं बदल पाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो यदि खुद का सरकार बनाए होते तो ज़रूर संविधान को बदल दिए होते दोस्तों। लेकिन मिल के सरकार बनाए हैं, एनडीए सरकार बनाए हैं, इसलिए संविधान को बदल नहीं पाएंगे और हम लोगों ने संविधान को बचा लिया है दोस्तों। तो ये सब कुछ परमेश्वर का भी देन है, परमेश्वर का आशीर्वाद है और लोगों का भी सपोर्ट है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे तरफ से जितना हो पाया मैं आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश किया इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु।